नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, शौनक जी का यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास आ गए और अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे, भगवान, वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ साथ वन में चल रहे हैं। उनके पालन पोषण की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। इससे मैं बहुत दुखी हूं। न तो मैं उनका पालन पोषण ही कर सकता हूं और न उन्हें छोड़ ही सकता हूं। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप कृपा करके यह बताएं। जनमेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर विचार किया। तदनंतर धर्मराज को संबोधित करके कहा, धर्मराज, सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर लिया, तब चंद्रमा ने उसमें 6 रसों से युक्त औषधियों का बीज डाला और उसी के फलस्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। उसी अन्न से प्राणियों ने अपनी भूख मिटाई। धर्मराज, कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है। सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, वही सबके पिता हैं। अतः तुम भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनके कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों का पोषण करो। जनमेजय ने पूछा, भगवान, पुरुष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए, जिनका दर्शन अत्यंत अद्भुत है, उन भगवान सूर्य की आराधना किस प्रकार की? वैशंपायन जी ने कहा, राजेंद्र, मैं सब बातें बता रहा हूं। तुम सावधान, पवित्र और एकाग्रचित होकर सुनो और धैर्य रखो। जनमेजय, पुरोहित धौम्य ने धर्मराज को सूर्य की आराधन पद्धति बतलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सूर्य के 108 नाम बतलाता हूं। सावधान होकर श्रवण करो। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश स्वरूप, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीपांशु, शुचि, सौरी, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, यम, वैद्युत अग्नि, जाठर अग्नि, ऐंधन अग्नि, तेजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षपा, याम, क्षण, संवत्सर कर, अश्वत्थ, कालचक्र, विभावसु, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंश, जीमूत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोकनमस्कृत, श्रष्टा, संवर्तक वाहिनी, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, क्षय, विशाल, वरद, सर्वधातु निषेचिका, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रक, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदिति पुत्र, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, माता पिता पितामह स्वरूप, स्वर्ग द्वार, प्रजा द्वार, मोक्ष द्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय और करुणान्वित। धर्मराज, अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के ये 108 नाम हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इनका वर्णन किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तपाए हुए सोने और अग्नि के समान जिनकी कांति है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूं।
युधिष्ठिर, जो मनुष्य सूर्योदय के समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है उसे स्त्री, पुत्र, धन, रत्नों की राशि, पूर्व जन्म का स्मरण, धैर्य और श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पवित्र होकर शुद्ध और एकाग्र मन से भगवान सूर्य की स्तुति का पाठ करता है वह समस्त शोकों से मुक्त होकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित धौम्य की यह बात सुनकर संयमी एवं दृढ़व्रती धर्मराज ने शास्त्रोक्त सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या की। वे स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन प्राणायाम आदि करके उन्होंने भगवान सूर्य की एक लंबी स्तुति की। दर्शकों को मैं बता दूं, युधिष्ठिर ने जो लंबी स्तुति की उसका यहां विस्तार नहीं किया जा रहा है। उत्सुक श्रोता इसके लिए संपूर्ण महाभारत को देखें। तो स्तुति करके अंत में युधिष्ठिर ने कहा, हे अन्नपते, मैं श्रद्धापूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूं। मुझे अन्न की कामना है। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में रहने वाले माठर, अरुण, दंड आदि उन अनुचरों को मैं प्रणाम करता हूं जो वज्र, विद्युत आदि के प्रवर्तक हैं। शुभा, मैत्री आदि अन्य भूत आत्माओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। वे मुझ शरणागत की रक्षा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान देदीप्यमान श्री विग्रह से उनको दर्शन दिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। देखो, ये तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परस्ती रहेगी। आज के 14वें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। जन्मेजय, इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। जो पुरुष संयम और एकाग्रता के साथ किसी अभिलाषा से इस स्तोत्र का पाठ करता है भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार बार इसका धारण और श्रवण करता है उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर से घोर संकट से भी छूट जाता है। यह स्तुति ब्रह्मा से इंद्र को, इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी। इससे युधिष्ठिर की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। इस स्तोत्र के पाठ से संग्राम में विजय और धन की प्राप्ति होती है, सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। जन्मेजय, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य से वर प्राप्त किया। तदनंतर जल से बाहर निकलकर पुरोहित धौम्य के चरण पकड़ लिए और भाइयों का आलिंगन किया। तदनंतर वो पात्र द्रौपदी को दे दिया। रसोई तैयार हुई। थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करते। युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती, तब उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता। जन्मेजय, इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणों की अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पर्वों पर यज्ञ होने लगे। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने सबके साथ काम्यक वन की यात्रा की। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।